आलोक के पत्र में क्या था? नीता स्कूल से लौटकर आई। उसने घड़ी पर नज़र डाली। शाम के 6 बजने वाले थे। उसने किताबें टेबल पर रख दी और थकी सी पलंग पर बैठ गई। उसे कमरा बेहद सुना लग रहा था। आलोक आज चला जो गया था, अगर वह कुछ दिन और रहता तो कितना अच्छा लगता। पर सोचते सोचते वह पिछले दिनों की यादों में खो गई। उस दिन ठंड कुछ ज़्यादा थी। घर के अंदर भी ठंड का एहसास हो रहा था। मम्मी धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। धीरज जोर जोर से बोलकर सबक याद कर रहा था। नीता टिफिन तैयार कर रही थी कि तभी घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने मम्मी गई। सामने एक अपरिचित युवक खड़ा था। चाची जी नमस्ते। आपने पहचाना मुझे? वह हाथ जोड़कर बोला। आप कौन? उन्हें चेहरा जान पहचाना लग रहा था। मैं राम सिंह जी का बेटा आलोक। वह बोला, अरे तुम राम सिंह भैया के बेटे हो? कितने बड़े हो गए हो? तभी तो मुझे लगा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वे हंसकर बोली, बेटा अंदर आओ ना। वे दरवाजे से एक तरफ हट गई। आलोक ने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया, फिर आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने एक पत्र अपनी जेब से निकाल कर मम्मी को दिया। अच्छा, तो तुम यहाँ पीएससी की परीक्षा देने आए हो? पत्र पढ़ते हुए मम्मी ने पूछा। जी चाची जी, उसने आदर से कहा। ठीक है, इसे अपना ही घर समझो। फिर वे रुककर बोली, अरे नीता बिटिया, देख कौन आया है, और सुन चाय भी बना ला। नीता की समझ में कुछ नहीं आया। कौन है? देखने के लिए वह बाहर आ गई। बेटी, यह आलोक है, तेरे बचपन का दोस्त। जानती है, एक बार इसने तेरी चोटी रस्सी से बांध दी थी। मुश्किल से बाल काट कर खोलनी पड़ी थी। मम्मी ने हंसकर बताया। मम्मी जी, मुझे तो कुछ याद नहीं है। कब की बात है? नीता ने पूछा। उस दिन तेरा जन्मदिन था। बड़ी अच्छी फ्रॉक पहन 2 चोटियाँ करके तू आलोक को बताने गई थी। आलोक उस समय तो कुछ नहीं बोला। मैं इसकी माँ के साथ बातों में लगी थी कि तभी इसने चुपके से तेरी चोटी बांध दी थी। माँ ने याद दिलाया। अब मुझे याद आ गया। आलोक अचानक बोला। नीता, मुझे माफ़ करना, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। नीता शर्मा कर अंदर चाय बनाने चली गई। आज से करीब 12 साल पहले नीता और आलोक के पापा विजयनगर में आसपास रहते थे। कॉलोनी में उनकी दोस्ती की अक्सर चर्चा हुआ करती थी। दोनों की जाति अलग अलग थी, पर विचार एक से थे। दोनों परिवारों की स्थिति भी एक जैसी थी। पर नीता के पापा काम के सिलसिले में इंदौर आ बसे। इस शहर में उनका धंधा अच्छा चल निकला, इसलिए वे यहीं के होकर रह गए। इतने सालों बाद अब आलोक परीक्षा देने उनके यहाँ आ गया था। सुबह से शाम तक नीता उसका ख्याल रखती। इस साल वह भी 12वीं की परीक्षाएं देने वाली थी। आलोक पढ़ाई में तेज था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह नीता को भी पढ़ाई के गुर सिखलाता। मन लगाकर पढ़ोगी तो ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे, वह समझाता था। नीता को भी उसकी बातें बहुत अच्छी लगती। मम्मी ने आलोक को एक अलग कमरा दे दिया था ताकि वह अपनी तैयारी ठीक से कर सके। वह 2 पेपर दे चुका था। पेपर बहुत अच्छे हुए थे। आलोक का चाय नाश्ता खाना पीना सभी मम्मी ने नीता के हवाले कर दिया था। नीता का जवान दिल जैसे आलोक को पाकर मस्त हो रहा था। रात को घंटों वह आलोक के पास बैठ रही रहती। मम्मी भी उनकी बातों से अनजान रहती। आलोक का आखिरी पेपर 2 दिन बाद था। वह तैयारी करना चाहता था, पर नीता ने जिद करके आलोक और धीरज के साथ पिक्चर जाने का मन बना लिया। फिर दूसरे दिन कमला पार्क में पिकनिक का प्रोग्राम भी बना डाला। आलोक पिकनिक नहीं जाना चाहता था, पर उसे मजबूरन नीता का साथ देना पड़ा। इन 2 दिनों में नीता के मन में आलोक के प्रति एक अजीब आकर्षण पैदा हो गया था, जैसे वह मन ही मन आलोक की तरफ खींचती चली जा रही थी। उस दिन आलोक का अंतिम पेपर था। नीता भी उसे खाना देकर केमिस्ट्री का कुछ पूछने बैठ गई। रात अधिक हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में बेखबर सो रहे थे। अचानक नीता ने आलोक का हाथ पकड़ लिया और बोली, आलोक, जाने क्यों तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो।
आलोक भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसका मन हुआ कि वह नीता के बहुत करीब हो जाए, पर तभी वह संभल गया। जिस चाची जी ने मुझ पर विश्वास किया है, क्या उन्हें समाज के सामने जलील होना पड़ेगा? ऐसा सोचकर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। देखो नीता, यह समय हमारे प्यार करने का नहीं है, बल्कि अपना अपना करियर बनाने का है। अगर हमने इस समय ऐसा वैसा कुछ किया तो शायद हमें जीवन भर पछताना पड़े। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम 12वीं में अच्छी डिवीज़न लाओ। मैं भी नौकरी की तैयारी करता हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि नौकरी लगते ही सबसे पहले पिताजी को तुम्हारे घर भेजूंगा, हमारे रिश्ते की बात चलाने के लिए, उसने नीता को समझाया। हाँ आलोक, मम्मी भी मुझे डॉक्टर बनाने का सपना देख रही है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सोते से जगा दिया, वह शर्मा कर बोली। थोड़ी देर चुप्पी रही। मैं कल पेपर देखकर चला जाऊंगा, मुझे एक इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब तुम अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मुस्कुराते हुए आलोक बोला। नीता भी मन में नई दिशा में बढ़ने का संकल्प लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।